हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो आपको नंबर लाइन दिया है, इसमें आपको टेम्परेचर दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में। ओके, टेम्परेचर की यूनिट होती है ना डिग्री सेल्सियस। आप जब फीवर नपवाने जाते हो तो डॉक्टर आपको डिग्री सेल्सियस में फीवर बताते हैं कि आपको कितना डिग्री सेल्सियस फीवर है। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। तो इस नंबर लाइन पे टेम्परेचर को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, ये ऐसे दिखाया गया एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ बेंगलुरु है, बेंगलुरु एक प्लेस है ना, दिखाया गया है बेंगलुरु में कितना टेम्परेचर है, ऊटी का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है और लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है, इस नंबर लाइन पे दिखाया गया है। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन में, मतलब सपोज आज मंडे है तो आज मंडे के दिन इन प्लेसेस पे टेम्परेचर बताया गया है कि आज जो है यहाँ पे कितना टेम्परेचर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपको पता है जीरो मिड में होता है, ये है जीरो। जीरो के बाद यहाँ 5 है प्लस में, और देखिए यहाँ छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं, छोटे छोटे कट्स बने हुए हैं। उसका क्या मतलब है? जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 3 4 लिखा नहीं गया है, सिर्फ उसके कट्स बने हैं। ये आपको खुद पहचानना है। नंबर लाइन है, आप लोग जानते हो नंबर लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ तक आपको शो किया गया है। और माइनस में क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10 यहाँ तक आपकी बुक में शो किया गया है। अब इसका नंबर ए पार्ट कह रहा है कि आप बताइए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। आपको इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और आपको जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं, जैसे यहाँ मार्क किया गया है बेंगलुरु, यहाँ मार्क किया गया ऊटी, जो प्लेसेस आपको मार्क किए गए हैं उसका आपको टेम्परेचर बताना है कि वहां पे कितना टेम्परेचर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सारे प्लेसेस का नाम लिख लेते हैं। क्या क्या प्लेस हमको दिया गया है? बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, और क्या है? श्रीनगर, और क्या है? लाहौल स्पीति। यही सारे प्लेसेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना है कितना टेम्परेचर है। तो आप बताइए बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? देखिए जीरो से आप काउंट करते हैं ना, पॉजिटिव साइड कितना है ये? 5 10 15 20, और 20 के बाद 2 स्टेप और चला है, 21 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? ऊटी। ऊटी का बताओ कितना है? यहाँ 10 के बाद कितने स्टेप आगे है? 11 12 13 14। तो क्या हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का बताइए, शिमला को तो 5 पे ही शो किया है, तो क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है? जीरो से पहले कितना? -1 -2, तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। एंड देन लाहौल स्पीति का कितना है? -5 से काउंट करिए, -5 के बाद -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस है लाहौल स्पीति में। यहां से आप बताइए सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति। अच्छा, आप लोग ये बताइए, नंबर लाइन के राइट साइड, नंबर लाइन के राइट साइड नंबर्स बढ़ते जाते हैं, मतलब जितना आप आगे चलेंगे उतना ही आपको लार्ज वैल्यू मिलेगा कि नहीं? भाई यहाँ 0 है, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से
बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 एंड सो ऑन। जितना आप राइट साइड चलते जाएंगे उतना ही आपको बड़ा नंबर मिलता जाएगा। 0 से पहले भी यही चीज अप्लाई होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, कहां मूव करते हो? लेफ्ट टू राइट, लिख देती हूं। लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो आप बड़े आराम से बता देंगे 5 बड़ा है। अगर मैं बोलूं 15 बड़ा है या 20 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 20 बड़ा है, क्योंकि और राइट साइड है नंबर लाइन के। और अगर मैं माइनस में नंबर्स पूछूं कि बताइए -3 बड़ा है, सॉरी -15 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे? -15 बड़ा है या -10 बड़ा है? 15 नहीं बड़ा है, 15 छोटा है, -15 बड़ा है, -10 क्यों बड़ा है? क्योंकि नंबर लाइन पे 15 तो और इधर होगा ना, इस साइड होगा, -10 के इधर होगा -15। और मैंने क्या बताया है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब आपको बड़े नंबर्स मिलते हैं। तो मतलब -15 यहाँ है, उससे बड़ा है -10, -10 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है 0, -5 से बड़ा है -2, -5 से बड़ा है -1। तो समझ गए आप, ये क्या है? -10 बड़ा होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताइए, -10 बड़ा है या -5? बताइए। अरे मैंने तो लगा ही दिया कौन सा बड़ा है। मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करोगे तो आपको उतना ही बड़ा नंबर मिलता जाएगा जितना आप राइट साइड मूव करते जाओगे। तो बताइए -10 राइट साइड होता है या -5? कौन सा नंबर राइट साइड है? तो -10 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, राइट साइड कौन सा नंबर है? -5 है ना, इसका मतलब -5 बड़ा है -10 से। तो आप लोग ये समझिए, यहाँ पे साइन लगा दीजिए, -10 इज लेस देन -5 या फिर -5 इज ग्रेटर देन -10। आप लोग इतना समझिए, निगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा लिखा होता है निगेटिव में, उतना ही वो नंबर छोटा होता है। अगर मैं बोलूं -10,000 0, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? -10,000 बड़ा है या 0 बड़ा है? ये माइनस का 10,000 है और ये 0 यहाँ पे है। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है ना, क्योंकि ये राइट साइड है। देखिए -10,000 तो इधर कहीं बहुत दूर आएगा कि नहीं? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बहुत दूर कहीं आके -10,000 होगा। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जो नंबर लाइन पे राइट साइड होता है वही नंबर बड़ा होता है। तो -10,000 तो इधर बहुत पीछे कहीं होगा और 0 उसके राइट साइड में है, तो 0 बड़ा है। क्या बड़ा है? 0। अब आप बताइए -5 बड़ा है या 0 बड़ा है? -5 बड़ा है या 0 बड़ा है? -5 यहाँ है, 0 यहाँ है, इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है। आप बताइए -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है, क्योंकि -2 इस साइड लिखा होता है राइट साइड और -3 लेफ्ट साइड होता है। तो जो नंबर लाइन पे राइट साइड होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब मैं एक चीज और समझा दूं, यहाँ पे डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? टेम्परेचर की। इसका मतलब है ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। यहाँ बहुत कम टेम्परेचर था, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है टेम्परेचर, फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा है टेम्परेचर, फिर और ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, और यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग रूम का टेम्परेचर क्या होता है? हमारे रूम का टेम्परेचर होता है 23 डिग्री सेल्सियस, होता है कि नहीं? तो आप बताइए ये वाला जो -10 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये गर्म प्लेस है या ठंडा प्लेस है? ये गर्म प्लेस है या ठंडा प्लेस है? जहां पे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ऑब्वियस सी बात है वो ठंडा प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है। देखिए इधर ज्यादा है, इधर कम है। 23 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम का टेम्परेचर होता है। आप एसी चलाइए, उस पर आप 23 डिग्री सेल्सियस सेट कर देते हैं तो आपको ठंडा लगता है। 22 करते हैं तो और ठंडा लगता है, 21 करते हैं तो और तेज
करता है, 18 करते हैं तो और ज्यादा कूल करता है, मतलब ठंडा होता जाता है ना। फिर 16 करते हैं तो और ज्यादा ठंडा होता है। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करते जाते हैं या फिर जैसे जैसे आप कम नंबर पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे आपको ठंडा लगना स्टार्ट होता है। आप -10 करेंगे तो और कूल हो जाएगा, 5 करेंगे तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, 0 कर देंगे तब तो बर्फ जम जाएगी, है ना, बहुत ठंडा होता जाता है। वैसे -5 करेंगे तो और ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, -10 करेंगे तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर निगेटिव में डाउन होता है और पॉजिटिव में बढ़ता है टेम्परेचर जितना आगे चलते जाएंगे। अब जैसे 25 है, 23 हम लोग के रूम का टेम्परेचर होता है, हम लोग इसके अगर आगे चलते जाए तो गर्मी बढ़ती जाएगी। 25 पे हमको बहुत गर्मी लगेगी, 26 पे और ज्यादा गर्मी लगेगी, ऐसे ऐसे 28, 29, 30, 31, 32 गर्मी बढ़ती जाएगी। ओके, और जितना आप माइनस में जाओगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, आपको ठंडा फील होगा, आपको कोल्ड फील होगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है। पार्ट क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एबव। इसमें जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, हॉटेस्ट का मतलब जो सबसे गर्म प्लेस है, उसका टेम्परेचर क्या है, और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर क्या है। तो पहले आप यही बता दीजिए कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है। जब आप दोनों को फाइंड कर लें तो आपको उसका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस। तो चलिए, सबसे हॉटेस्ट प्लेस क्या है यहाँ पे, बेंगलुरु, क्योंकि ये सबसे राइट साइड है। मैंने बताया ना, नंबर लाइन पे जितना आगे चलते जाएंगे वो उतना ही बड़ा नंबर होता जाता है। अब यहाँ जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही गर्म होता चला जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर को दिखा रहा है। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही गर्मी होती जाएगी। तो ये सबसे राइट मोस्ट साइड पे है, तो यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा है। तो लिखिए, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। 20 के बाद 21, 22। अब आप बताइए, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस क्या होगा इसका टेम्परेचर, -5 के कितना पहले, -6, -7, -8। तो लिख लीजिए -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, तो लिखिए डिफरेंस इज इक्वल्स टू बड़े में से छोटे को घटाया जाता है ना। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा कौन सा है, 22। लिख लीजिए 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, फिर से माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो साइन को हम एक साथ नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है ये माइनस ये माइनस ये वाला, ठीक। चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ पे तो 22 डिग्री सेल्सियस है, उसको लिख लो। फिर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, और फिर कितना है 8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये आप नंबर लाइन से भी देख के बता सकते हो। देखिए यहां से यहां तक यही पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है, मतलब इसमें कितने का गैप है। यहां से आप काउंट करिए, अगर आप लाहौल स्पीति पे हैं, यहाँ सबसे ठंडा है, सबसे कोल्ड है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मिल गया कि नहीं, दोनों का
30 डिग्री सेल्सियस, और ये मैंने ऐसे भी सॉल्व कर लिया है। ओके, हम सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। लाहौल स्पीति कहाँ है? ये है। और श्रीनगर कहाँ है? ये है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? 0 के बाद -2 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का कितना है? -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस, है ना? -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए टेम्परेचर एट श्रीनगर। टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप लिखिए टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति पे कितना टेम्परेचर है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों का डिफरेंस बताना है। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना, लिख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने बताया था बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले -2 बड़ा है कि -8? आप मुझे बताइए -2 बड़ा है या -8, कौन सा बड़ा है? मैंने आपको बताया है कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड होता है वो बड़ा होता है। तो बताइए -8 राइट साइड है या -2 राइट साइड है? -2 राइट साइड है, इसका मतलब -2 बड़ा है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, तब उसके बाद हम माइनस करेंगे इस वाले को -8 डिग्री सेल्सियस। अब दो साइन साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए एक ब्रैकेट लगाया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? 8 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको माइनस प्लस पढ़ाया है। माइनस प्लस जब बीच में मल्टीप्लाई ना हो तो क्या होता है? माइनस प्लस वाला, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो नंबर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और साइन कौन सा लगता है? जो लार्ज नंबर का साइन होता है। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लगाते नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। यही डिफरेंस है। क्या आप इसको फिगर से भी देख सकते हैं, नंबर लाइन से देख सकते हैं? मैंने बताया था ना, यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस देखना है। यहाँ से देखिए कितने गैप है, वही होगा डिफरेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 का गैप है ना दोनों के बीच में, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। और मैंने इसको ऐसे भी सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 1 का डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट क्या पूछ रहा है? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। फिर पूछ रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। चलिए सबसे पहले मैं सारे का टेम्परेचर लिख लेती हूँ, जहां जहां जिस जिस प्लेस का इसमें पूछा गया है। श्रीनगर का लिख लेती हूँ, शिमला का लिख लेती हूँ। चलिए लिखिए टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है देख के बताइए? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर एट शिमला कितना है? टेम्परेचर शिमला का ये है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब अगर इन दोनों को साथ में लिखा जाए, साथ में लिखने का मतलब है ऐड कर दिया जाए। तो आप लिखिए टेम्परेचर ऑफ
श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन जो लार्ज नंबर का साइन है वो लगेगा, तो 5 में से 2 गया, 3 डिग्री सेल्सियस, साइन पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता है। तो इन दोनों टेम्परेचर को जब मैंने साथ में लिखा तो मुझे मिला 3 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है ये जो टेम्परेचर आया है ये इज लेस देन, पूछ रहा है क्या ये लेस देन है द टेम्परेचर एट शिमला, क्या ये टेम्परेचर ऑफ शिमला के लेस देन है, टेम्परेचर ऑफ शिमला से क्या ये छोटा है, देख लेते हैं। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये लेस देन है ना, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस तो से ये छोटा है, जिसका मतलब पहला वाला सही है। अब पूछ रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये वाला टेम्परेचर श्रीनगर वाले टेम्परेचर से भी छोटा है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 3 डिग्री सेल्सियस इससे छोटा है, नहीं छोटा, 3 डिग्री सेल्सियस तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है ये गलत है, और जो पहला पॉइंट इसने पूछा है शिमला वाला, ये वाला पॉइंट शिमला वाला सही है और श्रीनगर वाला गलत है। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख देंगे कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, लिख लेंगे कि मैं लिखा दूं, चलिए मैं लिखा देती हूं। आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla, टेम्परेचर एट शिमला। यहां पे आप दिखा भी देना कि 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द 5 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे दिखा देना। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो का मतलब यही वाला टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है, इट का मतलब यही है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, तो इट की जगह मैं लिख रही हूं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, लिखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is not less than the temperature at श्रीनगर। आप ये जो मैंने लिखाया है आप इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन द -2 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आपको यहाँ से 2 आंसर मिला। क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।